हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 360 युवा एजुकेशन में। मैं भूपेंद्र पंड्या लेकर के आया हूं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। एमपीएसआई की जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लासेस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उसके अलावा एमपीएससी की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी तैयारी चल रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल एग्जाम एमपी की, तो उसमें एमपी जीके हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और नेशनल जीके भी क्लासेस चल रही है। और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं अलग अलग, चाहे आप पीडीएफ में नोट्स लीजिए या हार्ड कॉपी में, जैसे भी आप चाहें यहाँ से नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। और सारी क्लासेस कुछ समय बाद लाइव सेशन लगाया जाएगा और डाउट सेशन भी आपके लिए लगाया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास को हम शुरू करेंगे। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। उसके बाद जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी थीम थी स्किल फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। और ये क्यों मनाया जाता है, तो आज से 4 साल पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसको चालू किया था। एक कौशल विकास योजना चालू की थी जिसके अंतर्गत युवक और युवतियों को जो है अलग अलग प्रकार के स्किल्स में डेवलप करवाया गया। उनको रोजगार के लिए जो है अलग अलग स्किल्स के लिए सेंटर बताए गए और उन सेंटर्स पर जाकर उनको ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद अलग अलग कंपनियों में हो या चाहे हॉस्पिटल्स में हो या चाहे पर्सनल किसी प्रकार का उन्होंने सेल्फ अपना कोई नया काम या बिजनेस चालू किया हो, अलग अलग प्रकार से उनको इसके लिए ट्रेन किया गया। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। अब नाबार्ड जो है एक बैंक है जो किसानों के कल्याण के लिए बनाई गई। इसका नाम जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है तथा इसको इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। साथ ही नाबार्ड की जो स्थापना हुई वह 12 जुलाई 1982 को हुई और मुख्यालय इसका जो है मुंबई में है और इसके वर्तमान चेयरमैन गोविंद राजुल्लू चिंटाला है। विक्रम दुरई स्वामी को बांग्लादेश में जो है भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और बांग्लादेश के बारे में हम कुछ बात जानते हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ में कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने समृद्धि करके और एक युद्धाभ्यास किया था। बांग्लादेश के बारे में कुछ और जानकारी कहें तो राजधानी जो है यहाँ की ढाका है। यहाँ की मुद्रा को टका कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हमीद है और मुख्यमंत्री का नाम शेख हसीना है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ और जो देश हैं उनके लिए भी भारत ने अभी नए भारतीय राजदूत जो है नियुक्त किए हैं, जिनमें विदु नायर जो है तुर्कमेनिस्तान से भारतीय राजदूत हैं, रुद्रेंद्र टंडन अफगानिस्तान से राजदूत हैं, हेमंत कोटवार चेक गणराज्य से राजदूत हैं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को अमेरिका कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वहां पर NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। यहां पर आपको पराग चिटनिस की जो फोटो है वो आपको डिस्प्ले पर दिखाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर माइकल जेडनिक ने संन्यास की घोषणा की है और जो माइकल है वो ऑस्ट्रेलिया से है। तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम कुछ जान लें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कहा जाता है और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। सोहम मुखर्जी ने दुबई में एक पैर पर कूद करके और 101 बार जो है मात्र 30 सेकंड में एक पैर पर 101 बार कूद करके और एक नई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है और उसको अपने नाम को वहां पर दर्ज किया। अमेरिका के बाद में ब्रिटेन ने भी चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर के और बैन कर दिया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, धीरे धीरे चीन जो है उसके सारे सामान हो, नेटवर्क हो या फोन्स हो या एवरीथिंग, जो भी बहुत सारी चीजें चीन निर्माण करता है उनको धीरे धीरे एप्स हो, सभी को धीरे धीरे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया। अब तक इस मालाबार युद्धाभ्यास में 3 देश भाग लेते थे, जिनमें भारत, अमेरिका और जापान थे। इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इस युद्धाभ्यास के लिए आमंत्रित किया गया।
भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का निर्माण किया, जिसमें 4 इंजन हैं और इसके परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं भारतीय रेलवे से, विशेष करके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसमें आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है, तो वो है जॉन मथाई, और वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो वो है पीयूष गोयल। इसके बाद एक स्लाइड और, झारखंड सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक से समझौता किया है, क्योंकि झारखंड पुलिस जो है वो जब भी किसी का चालान लगाना चाहे और उस समय यदि व्यक्ति के पास HDFC बैंक जो है उनको सभी को मशीन अवेलेबल करवाएगी, जिससे कि कार्ड से भी कार्ड स्वाइप करके भी और सीधा जो है सरकार के खाते में चालान का पैसा जा सके। आइए झारखंड के बारे में कुछ बात करें तो यहाँ की राजधानी है उसका नाम है रांची और मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर कुछ और जो है करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोरोना की रोकथाम के लिए प्रज्ञम ऐप और कोरोना सहायता ऐप को लॉन्च किया गया, साथ ही नीलांबर और पीतांबर जल समृद्धि योजना को भी यहाँ पर चलाया गया है। सोहराई और कोतबार आर्ट को है जो यहाँ पर है उसको GI टैग मिला। GI टैग मिलने के बाद कोई दूसरा राज्य जो है इस जो यहाँ पे आर्ट है या जो कला है उसको यूज नहीं कर सकता है या बना नहीं सकता है। साथ ही बिरसा ग्राम हरित योजना जो है उसके साथ में दूरदर्शन के साथ में मिलकर के और ग्राम में स्कूल को चलाया गया। हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फोटो आपको जो है यहां पर इनकी अशोक कुमार जी की दिखाई दे रही है। और आगे बात करें तो सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यहां पर इन्होंने लगभग 5 किलोमीटर का 5 दिन में ही नदी सफाई अभियान चलाया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया। इस रोको टोको अभियान में जो है यहां पर बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति दिखता है तो उसके चालान की कार्रवाई या उसको समझाइश की कार्रवाई यहां पर की गई। कोरोना से लड़ने के लिए ही रोको टोको अभियान को यहां पर चलाया गया है। पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में आंद्रेस डोडा जो है उनको चुना गया और ये लगातार दूसरी बार यहां पर राष्ट्रपति बने हैं। यहां की राजधानी जो है पोलैंड की वो है वारसा और यहां की मुद्रा को ज़्लाटी कहा जाता है। वर्तमान में जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं या जो यहां के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं उनको वान कार्मन पुरस्कार के द्वारा 2020 के लिए के सिवन को चुना गया है। बीसीसीआई के अंतरिम CEO हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया। हेमांग अमीन जो है इनको यहाँ बीसीसीआई का नया CEO बनाया गया है। आइए बीसीसीआई के बारे में और कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं, जिसमें बीसीसीआई का पूरा नाम जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है और स्थापना जो है इसकी 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो है वे वर्तमान सौरभ गांगुली है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ में जो गुरुग्राम में यहाँ का जो सीआरपीएफ कैंप है जो हरियाणा के अंदर आता है वहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है उसको किया और साथ ही इसकी सीआरपीएफ की जो कुछ जानकारी वो मैं आपको देता हूं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका पूरा नाम है या हिंदी में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो मोटो है वो सेवा और निष्ठा है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ में जो है आपको जुड़ा रहना है और ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। आज थोड़ा लेट है लेकिन कल से आपको बहुत जल्दी ये क्लास मिल जाएगी और इसके साथ ही सारी क्लासेस जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहे कहीं कोचिंग अभी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन बिल्कुल जैसा कि आप क्लास में बैठकर पढ़ते हैं वैसा ही बताया जाएगा और उसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी।